शक्ति मेरी लंका में आ जाए तो महादेव को तो स्वयं ही आना पड़ेगा। इस युद्ध से पूर्व मेरे जीते हुए हर ग्रह को, मेरी हर वस्तु को आप मुझसे नहीं छीन सकते। सभी नवग्रह रावण के हैं। काल पर अधिकार रावण का है, रावण का है, रावण का है। चलिए इस उलझन को भी सुलझाइए और समस्त संसार में संतुलन लाइए और रावण को उसका अधिकार दिलवाइए। तुम्हारा तर्क न्याय संगत है रावण। युद्ध में जीती गई हर वस्तु पर यदि किसी का भी अधिकार है तो वो केवल विजेता का है। परंतु रावण, इस तर्क का एक वितर्क भी है। जीवन, वस्तु, इन दोनों में अंतर होता है लंकापति रावण। तुमने इन नवग्रहों को अवश्य जीत लिया परंतु इनके स्वामी नहीं बन पाए। जानते हो क्यों रावण? क्योंकि ज्ञान का भंडार होकर भी तुम अंधकार में हो रावण। जिसे तुम अपना आराध्य मानते हो, जिनके शिष्य बनना चाहते हो, उन्हीं शिव को आज तक नहीं पहचान पाए तुम। शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, शिव स्थिति है, प्रलय के स्वामी है, स्वामी है, स्वामी है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में आज तक इन सभी नवग्रहों को जिसने जीवन दान दिया वो शिव है, शिव है, शिव है। और यदि इन पर किसी का अधिकार है तो वो केवल मैं हूं, केवल मैं हूं, केवल मैं हूं। मुझे मेरे पुत्र की प्रथम मुख दिखाई का उपहार दीजिए। दान में मैं आपका ये स्वर्ण महल मांगता हूं। क्यों महादेव, मैंने उचित कहा ना?
उचित कहा। अवसर है रावण, मांगो। क्या चाहते हो मुख दिखाई में? नहीं महादेव, स्मरण है ना पिछली बार जब इसने वरदान मांगा था तो क्या अनर्थ हुआ था। सावधान रहिए महादेव। इस बार ये मुझे नहीं मांगेगा देवी। नहीं नहीं माता, मैं पुनः महादेव को मांगने का दुस्साहस कदापि नहीं कर सकता। महादेव मेरे पास ना रुके तो ना सही, तो फिर उनके बदले उनका शिष्य ही सही, शिष्य ही सही, शिष्य ही सही, शिष्य ही सही। आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया, कोई बात नहीं, तो फिर कृपया अपना शिष्य ही मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे देख सकूं, समझ सकूं कि शिव के शिष्य का ज्ञान स्तर कितना ऊंचा है। महादेव, मुझे मुख दिखाई के उपहार में आपसे आपका शिष्य शनिदेव चाहिए, शनिदेव चाहिए, शनिदेव चाहिए। टल गया क्योंकि शिव को शक्ति ने रोक लिया, अर्थात संसार में केवल एक ही बल है जो शिव को रोक सकता है। युद्ध थम गया है, अब सब शुभ है, किंतु मैं आभास कर पा रही हूँ कि शनिदेव के साथ जो हुआ उससे आप व्यथित हैं। शनिदेव ने स्व इच्छा से अपने कर्म और कर्म फल के चक्र में प्रवेश किया, तो फिर चिंता कैसी? हर दान का मूल्य होता है देवी पार्वती।
और जिसका कोई मूल्य नहीं वो ऋण होता है। फिर चाहे वो दान व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या ममता का। कैसा ऋण महादेव? मैंने तो केवल जगत जननी होकर मेघनाथ की रक्षा की। क्या आदि शक्ति में माता का हृदय होना अनुचित है? एक माता का हृदय होना अद्भुत है, अविस्मरणीय है, परंतु यह नियति भावनाओं से नहीं देवी, संतुलन से चलती है। जिसके पास महादेव हो वो अजय भी है और अमर भी। और यदि मुझे महादेव को पाना है तो मुझे शक्ति की भक्ति को अपनाना होगा। यदि शक्ति मेरी लंका में आ जाए तो महादेव को तो स्वयं ही आना पड़ेगा, और तब वो महाकाल बनकर नहीं, एक विवश पति बनकर मेरी लंका में पधारेंगे। आज आपने मेघनाथ को बचाया, अपनी ममता से काल के हाथ रोक दिया आपने, परंतु अब समय आ चुका है। ये कैसा समय आ गया है महादेव? ममता के मूल्य को जानने का समय। हे माता आदि शक्ति, समय आ गया है आपका लंका पधारने का, लंका पधारने का।